तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी था कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को कन्विंस किया जाए कि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को एक अलग यूनिवर्सिटी बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए दिसंबर में सीएम साहब के साथ एक मीटिंग रखी गई और उनको मैं ये कहूँगा कि हम फॉर्चुनेट थे कि बहुत ही दो महान बड़ी हस्ती हैं, प्रोफेसर गोवर्धन मेहता और डॉक्टर पीएस गोयल ने हमें इस बात की सहमति दी कि वो चल के सीएम साहब को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि उनके इस प्रयास में सफलता मिली और सीएम साहब ने हमको बहुत शांतिपूर्वक सुनने के बाद नेसेसरी डायरेक्शंस पास की। उसी का नतीजा था कि कुछ ही दिन बाद हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ने हमको बुला के इस बारे में बात की। उसके बाद इसको वास्तविक रूप में क्रियान्वित हो, इसके लिए ये जरूरी था कि आने वाले बजट में, राजस्थान के आने वाले बजट में किसी भी तरह से इस घोषणा का समावेश हो जाए। इसके लिए प्रयास किए गए और जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट घोषणा में
इसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया। अब उस घोषणा में जो लिखा गया था उसके शब्द कुछ ऐसे थे कि एमबीएम को विश्वविद्यालय स्तर का बनाने हेतु 20 करोड़ का प्रोविजन किया जाता। ब्यूरोक्रेसी ने उसको इस तरह से लिया कि जैसे कुछ चीजें करनी है जिससे कि एमबीएम का स्तर विश्वविद्यालय स्तर का हो जाए, और इसी बात को लेके वो विश्वविद्यालय से कॉरेस्पॉन्डेंस करने लगे। लेकिन हमने कहा कि ये घोषणा जो है वो वास्तव में एमबीएम को विश्वविद्यालय बनाने की है। तो एक दफे हम पुनः हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि स्पष्ट डायरेक्शन दिए जाए कि एमबीएम को यूनिवर्सिटी बनाना है। मुझे खुशी है कि ये स्पष्ट डायरेक्शन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दिए गए, और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जोधपुर विश्वविद्यालय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से, जिसको कहते हैं कि एनओसी, वो भी सरकार के पास पहुंच गया है। ये भी एक बड़ा कठिन काम था, लेकिन प्रयासों से ये भी संभव हो पाया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति ने ये लिख के दे दिया कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाता है। तो विश्वविद्यालय बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम कह सकते हैं बिल्कुल ट्रैक पे है, और सरकार अब कुछ चीज़ों पे, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उन पे विचार कर रही है। जैसे ही उस पे कोई सहमति बन जाएगी, मैं समझता हूँ कि हम इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये तो हुआ एमबीएम के स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा था रीस्टार्टिंग द गर्ल्स हॉस्टल एंड कंप्लीटिंग इट। साथियों, आप सबको पता है कि जब इस एग्जीक्यूटिव ने चार्ज लिया था पिछले सितंबर में, तो जनवरी से कार्य बंद था। इस कार्य को वापस पुनः चालू करना था, और इस कार्य के लिए हमने अपनी एग्जीक्यूटिव में विचार, समय समय पे विचार किया, और इनिशियली हमने ये तय किया था, और इस साल के बजट में हमने प्रोविजन किया था कि हम 80 लाख रुपए खर्च करके कम से कम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पूरा करके इसको नए सेशन में ऑपरेशनलाइज कर देंगे। तो वो हमारा इनिशियल टारगेट था। मुझे बहुत ही खुशी है कि हमने न केवल अपना ये टारगेट पूरा किया, बल्कि हमने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के साथ साथ आज हम इस स्थिति में हैं कि तीनों फ्लोर, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, लगभग पूर्ण हो रहे हैं। और ये सब संभव हुआ ईश्वर की तो कृपा होती है, उनके साथ हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद और सभी एलुमनी के अपूर्व सहयोग से। मैं कह सकता हूं कि सभी एलुमनी ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया, और हम न केवल जो हमने टारगेट रखा था कि 80 लाख से हम ग्राउंड फ्लोर, उसकी जगह ये डेढ़ा काम नहीं है कि 2 फ्लोर की जगह हम 3 फ्लोर पूरा कर रहे हैं। फाइनेंशियली आप देखेंगे तो ये दुगना काम है, क्योंकि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के लिए हमें करीब करीब 80-85 लाख चाहिए थे, जबकि जो सेकंड फ्लोर है उसको अकेले को पूरा करने के लिए 80-85 लाख रुपए की जरूरत थी। तो अब हम करीब करीब डबल खर्चा करके इसको पूरा करने की स्थिति में लगभग पहुंच गए हैं। 95% के पास वर्क पूरा हो चुका है, केवल 5% कार्य बाकी रहा। ये सारा काम, मुझे खुशी होती है
की अटमोस्ट जिसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी और इकोनॉमी के साथ करने की कोशिश की। जब मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी की बात करता हूं तो मेरा मतलब यह है कि हर पैसे का जो दानदाताओं ने, कंट्रीब्यूटर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, उसका पैसे पैसे का हिसाब हो और उसका अधिक से अधिक उपयोग, जिसको कहते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मनी, उसके साथ उसका उपयोग करते हुए हम आज इस स्थिति में हैं कि हॉस्टल लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है। इसके लिए मैं तहे दिल से सभी कंट्रीब्यूटर्स का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्ण सहयोग करके हमको ये रिकॉर्ड टाइम में, मैं कह सकता हूं कि ये काम पूरा करने का अवसर दिया। आप देखेंगे कि पिछले सितंबर से इस सितंबर तक बीच में 3 महीने तो कोविड के कारण ही बंद हो गया था। तो सिर्फ 9 महीने में हम ये सारा काम पूरा कर पाए। ये केवल इसलिए संभव हुआ कि एलुमनी हमारी जो पूरे दुनिया में फैली हुई है, उन्होंने हमारे कार्य में पूरा सहयोग दिया इस कार्य को पूरा करने में। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। जो तीसरी बात मैंने कही, टू कनेक्ट द एलुमनी ऑल ओवर, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण करना। हमारे ओपी माधवी साहब ने एक नई वेबसाइट की डिजाइन की है। मैं ये कहूंगा कि ये केवल एक नई वेबसाइट ही नहीं है, ये अपने आप में एक फुल ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है। एक दफे ये जब पूरा हो जाएगा, ये लगभग पूरा है, अब केवल इसमें हमको डेटा डालने की जरूरत है। जैसे ही इस वर्ष से हम डेटा डालना चालू करेंगे तो मैं समझता हूं कि अगले फाइनेंशियल ईयर से ये ऑटोमेशन सिस्टम, टोटल ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम अपने आप में काम करना आरंभ कर देगा और उसकी उपयोगिता हमको तब मालूम होगी। जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज में सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली के फंक्शन बहुत ही शानदार हुए, बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। उसके लिए हमारे जो दोनों कन्वीनर हैं वो बधाई के पात्र हैं। न केवल उन्होंने बहुत अच्छे फंक्शन ऑर्गेनाइज किए, बल्कि उसके साथ साथ गर्ल्स हॉस्टल के लिए गोल्डन जुबली ने तो 10 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया और सिल्वर जुबली ने 5 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया। ये बड़ा ही उनका सहयोग रहा। आखिर में मैं अपने कुछ साथियों को व्यक्तिगत तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा फॉर गिविंग मी ए वेरी गुड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान उन्होंने मुझे दिया, सहनशीलता और धैर्य का। मैं उनका इस बुढ़ापे में मेरे लिए वो बहुत ही काम आएंगे। मैं उनका तहे दिल से इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, President sir. Next agenda item is confirmation of the minutes of the 6th Executive Committee member held on 25th July. Prior to that discussion, I would like to apprise this August House regarding the action taken report on the decision taken in the last meeting. Sir,
At agenda item number 7, it was decided to transfer Shri R.C. Joshi Endowment Fund to Scholarship Fund. So, this is proposed in this current financial year that it will be transferred from Endowment Fund to Scholarship Fund. At agenda item number 8, related to finalization of draft balance sheet 1920, it was decided that the comments received from COM members, ECE members, may be transferred to the chartered accountant for inclusion after audit. So that has been observation received have been transferred to the chartered accountant. As item number 13, it was decided to merge the batch-wise accounts to main alumni account. For this, reminder to batch coordinators have been issued, and it is my pleasure to inform that two batches, 1994 and 1983, they have transferred their remainings from their accounts to our main account, but at the same time, two batches have refused to comply this suggestion or decision of the executive committee. This is all about the action taken report. Now I will request for if any observation on the minutes of the last 6 ECM held on 25th July, we may discuss and finalize and confirm the minutes. Last meeting, Secretary Mohoday, मेरी तरफ से कंफर्म है. the last meeting was a WebEx meeting was on the WebEx platform. So all the proceedings of the meeting are recorded. Video recording is available. When the Vice President presented the report of the Building Session Committee, he explained something. That is first the what was decided prior to the meeting. The meeting of the Session Committee was held, and in that committee certain decisions were taken. That minutes of that meeting, which was one of them important point, was he informed all the executive members that the front elevation part of that was carried out by the 1968 separately apart from this, and cost of figure also is given 6 lakh something 69,000. That is the first thing they informed the house, and the minutes were also there, but the minutes you have not incorporated in the minutes which you have circulated. So please circulate that also along with the minutes. Thank you. This omission Hello. we will include. No, sir. इसको include कर लेंगे. हेलो हैं? हेलो हाँ साहब, सतीश सर. हेलो हेलो हाँ चौधरी साहब फरमाओ. सर आई am I audible? Yeah, very well audible. Sir. Am I audible? Fully audible, sir. Okay. Sir, I have sent my observation about the minutes of meeting by email to you, wherein I have mentioned that during the discussion of the last executive meeting on 25th July, it was decided that the expert advice of the accountant, chartered accountant will be sought
for the provisions of the expenses which we have made, which we have not actually done, but we have made in our income and expenditure account. And I was being told by Sri Gautamji Kothari that he has sought advice from the expert chartered accountant, Mr. Amit Kothari, and he said that we have to pass a resolution of that effect, that in case if you are making such provisions which was not in a practice and which is against the practice of the law, accounting law, that you are making so much of provisions of all the expenses as a provision in the year 2019-20 balance sheet, then that resolution is needed to be approved in this executive meeting, because only then thereafter the provisions would be allowed as a part of the report which would be submitted by the chartered accountant. Number one. Number two, the being a non-profit organization and being a trust, whatever amount we receive during the year and the percentage of utilization of that fund is needed to be completed as per the provision of income tax. If any leftover, then again that resolution would be needed, wherein you would say that the balance amount would be made be allowed as expenses in the next financial year. These two were major observations which I have to submit, sir. अब तो करेंगे अभी करेंगे Satish ji, we have discussed this matter with our chartered accountant, and he said that in this particular financial year, because of the COVID situation, we can spend even after 31st March up to the time of signing the report by the chartered accountant. So I think he said this is only because of this particular situation this year. Otherwise, what you say is correct, that these resolutions are required. But in this particular case, because there was COVID and there was complete lockdown from the 22nd March, 23rd March, to almost end of the June. So in this particular year, the income tax department will permit this. This is his opinion, and therefore, and I will say, if at all it becomes necessary, we will have this resolution in our case. Here, Kothari ji will like to say something. Chaudhary Saab, you are perfectly all right what you said. So the provision in the income tax law, which was discussed with also our topmost chartered firm, accountant firm, DM Kothari and Company, he discussed also with our chartered accountant also, that till the date signed, the office bearer, they have to certify that these payments are already made and debited over bank account. Only those payments which has been made till the date of signing, and in fact I can say to 31st July, whatever the payment we made to the actual payment was made and debited to our account, only those amounts has been taken with a date of payment also. So uh, either you can say resolution of the ACM or the office bearer, when the president, secretary and treasurer signing a letter to the certificate to the chartered account, that payment to such and such people has been made on such and such date, that has been incorporated as a payable only. Rest all we have not included. So that will make the things balance sheet very clear, that whatever amount, that's that amount, the annexure will include the whatever payable amount is the date of payment, actual payment of that will be there, certified by the three office bearer. So it I think satisfy your both the conditions what you have said.
this has been discussed and allowed as per us. Thank you. Sir, whatever has been conveyed by Gautamji Kothari, that the advice sought by our existing chartered accountant, and because of the COVID, we can make the provisions to make all such expenses before signing or up to the date of the signing. Only those expenses can be included in the balance sheet provisions. So, if it is any written advice which we have sought, it will be helpful. Otherwise, we can keep this as a resolution of this executive meeting, that in case if needed, then further we need not to go in for any such resolution. That resolution would be sufficient to put in our balance sheet as an annexer. हाँ, रिजोल्यूशन आप पढ़े हैं, आपका प्रपोजल है, इसको इसी एग्जीक्यूटिव में पास कर लेंगे, रिक्वेस्ट करके सबसे आप पढ़े रिजोल्यूशन को एग्जैक्ट। थैंक यू वेरी मेरा सबमिशन इतना ही था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो रिटर्न एडवाइस या जो भी ऑरल एडवाइस ली है, वो अपने पास में एक डॉक्यूमेंट या एविडेंस रहेगा कि फ्यूचर में कभी भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उस एंगल से मैंने ये सबमिशन किया है और आपने इसको एक्सेप्ट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर। सबकी राय हो तो इसको रिजोल्यूशन को पास किया हुआ मान लिया जाए। हाँ, और कोई अपना राय देना चाहे? कोई किसी की रिक्वेस्ट आई क्या? एनी अदर ऑब्जर्वेशन है? आइए। हेलो, इसको पास किया माना जाए। थैंक यू, थैंक यू। मिनट्स पे और कोई ऑब्जर्वेशन? मिनट्स को भी पास किया हुआ मान ले। मिनट्स में क्या क्या है पता तो दो। It has already been circulated. हाँ, सर एक एक करके पढ़ लो। कंफर्मेशन ऑफ लास्ट मिनट, उसके बाद में रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द कोविड रिलीफ फंड और ओके, डिटेल उसमें दिया था। उसके बाद में है सर, हाँ दे रहा हूँ, रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द गर्ल्स हॉस्टल जो पिछली में किया था। चलो फिर रिक्वेस्ट ऑफ रमेश जी जोशी विच आई हैव रिक्वेस्टेड अर्लियर, फाइनलाइजेशन ऑफ ड्राफ्ट बैलेंस शीट 2019-20, रिव्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप्स, उसमें है कि 2-3 स्कॉलरशिप रह गई है, बाकी सारी जो है वो हो गई है। चैप्टर एक्टिविटीज आपने जो रिपोर्ट दी थी मोता जी ने। फिर डिसाइड एलिजिबिलिटी ऑफ पीजी स्टूडेंट्स, assignment of one block in the name of retired teachers, reconciliation and integration of various function accounts of different batches। और 2-3 छोटे थे। आकाश जी मेहता का था कि हर मेंबर 11,000 रुपये दे। अजीत ओस्तवाल साहब का था कि he raised the issue regarding strengthening of faculty। President sir has informed that matter has already been taken up with the university and it is being pursued continuously। नौलखा साहब ने suggested for the establishment of the startup fund and help new ventures with the help of entrepreneurship development cell। So it was decided सर उसके लिए तो 1 मिनट इसके लिए ऑलरेडी स्टार्ट किया था। और मैंने पैसे भेजे भी थे। आपने भेजे थे, थैंक्स फॉर दैट। और इट वाज डिसाइडेड टू टेकन ओवर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन। राजीव शर्मा साहब अहमदाबाद से, ही अप्रिशिएटेड द प्रेजेंटेशन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल प्रोजेक्ट्स
and he further shown concern for the level of participation on e-platform. That is really an issue. So this was all about the minutes. सर वो था ना, उनको भी तो पास करो ना। वो 5 लाख का उस गर्ल्स हॉस्टल में और काम था फर्नीचर का, वो अपना वो सब भी पास, वो वो अपना पास करवा लो। वो एजेंडा अभी में एजेंडा नेक्स्ट एजेंडा में है सर। मिनट्स पास करते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आइटम ले रहा हूँ। गर्ल्स हॉस्टल की जय सिंह जी अभी जुड़ रहे हैं, तब तक मैं आपको निवेदन कर दूं, वो स्लाइड्स लिख दो, स्लाइड्स पे अवेलेबल है। दिस इज द लेटेस्ट प्रोग्रेस एज ऑन 17th ऑफ सितंबर। जैसा प्रेसिडेंट साहब ने बताया था, तो दिस इज आइटम वाइज प्रोग्रेस। First item is masonry and RCC work. Ground floor is 100% completed. First floor and second floor are also completed. Similarly, plaster in all the 3 floors fully completed. Flooring, all the 3 floors completed. Sanitary work is under progress. Ground floor is 95%, first floor is 80%, and second floor is 80%. Electrical items, ground floor 99%, first floor 100%, second floor 90%. Doors and windows, ground floor and first floor is almost complete, but second floor is 70% only. Coloring, first and ground floor are 80%, second floor is 40%. Other finishing items, ground floor 60%, or remaining 2 are 20% only. So at present, work is in the fast mode, and 30 to 35 skilled laborers are at work. This is all about concern regarding girls hostel latest project as on today, or on 17th, sorry. नेक्स्ट एजेंडा सर। इसके अंदर जो बैलेंस वर्क रहे हैं सर, वो ये है कि अंडरग्राउंड टैंक कैपेसिटी 1 लाख लीटर का बनना है, जिसमें स्टोर होकर के पानी को ऊपर चढ़ाना है, जो कि अभी तक स्टार्ट किया जाना है, वो जल्दी स्टार्ट करने की बात कर रहा है। Plinth protection around the building, that is under progress. SS railing in the staircases yet to be started. MS railing in the veranda at first and second floor yet to be started. Sanitary fittings, wall hung taps, mixers, shower fittings, hangers, on-side bathrooms, doors, ये भी under progress है. Woodwork, second floor, doors, windows, glass to be fitted. Hardware fittings on all under progress. MS doors 4 नंबर के लगाने हैं. In stair halls at roof yet to be started. Coloring on the wall and woodwork is under progress. Sewerage connection to municipal manhole material ready to be done as per the university का building cell है, they also want to connect similarly in the same sewer line. तो उनसे विचार विमर्श के बाद में ये किया जाना प्रस्तावित है. एक्सटीरियर कलर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. लाइट्स एंड फैंस, वी आर थैंकफुल टू जेकोसा for sending us sponsoring tube lights 400 हाँ 420 ट्यूब लाइट्स, और वो हो गई है, इसकी फिक्सिंग चालू होने वाली है. ये स्टेनलेस स्टील जो पाइप है, ये कोई मेरा जान पहचान का आदमी है रेलिंग के लिए। आपको जो भी चीज चाहिए ना, एक बार लिख दो ये चीज चाहिए, तो हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। SS रेलिंग, हाँ SS रेलिंग है ना। हाँ अभी कोई जय सिंह जी आ हड़बड़ जाते के हैं, अंदर- आपकी बात करा देंगे. हाँ, क्योंकि एक फैक्ट्री है वहां पर जो रेलिंग पाइप बनाती है, ये भिवाड़ी में। We will utilize your services यार. हाँ, जो भी चीज चाहिए ना, एक बार पोस्ट कर दीजिए, उससे ठीक। क्या होगा, हर आदमी अपना देखेगा। जैसे ट्यूबलाइट है, ठीक है. बेस्ट ट्यूबलाइट सिक्का साहब ने अरेंजमेंट की है ना। हाँ, we are और thankful. जो फैन है, We जो are very फैन है
वो एक्सपोर्ट होता है, वो इंडिया में सप्लाई भी नहीं करता है। बहुत बहुत आभार वो शिखर इतने साहब बढ़िया का, पेन है। आप सबका। तो इसके बाद में जो नए आइटम्स चाहिए वो जयसिंह जी बता गए हैं, तो ही विल हाँ, discuss in detail. Balance work other than contractor, the work from following to be taken up depending upon the funds availability. Serial number 1 to 11 जो इसमें स्लाइड में भी प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट इज वाटर कूलर्स 100 लीटर। जयसिंह जी सर। एक वाटर कूलर मैं दे दूंगा। एक वाटर कूलर पीएल मोता सर का। वाटर कूलर हाँ, 100 100 100 लीटर का एक वाटर कूलर चाहिए। 100 लीटर वाला PL मोता साहब का कंफर्म करो। मोहता साहब वापस बताइए कृपया, 100 लीटर वाला आपकी तरफ से। सर मेरे पास एक हाँ मेरी तरफ से मैं दे दूंगा। एक 100 लीटर का है, 6 60 लीटर के हैं। अप्रोक्सीमेटली सब कॉस्ट है। ऐसा है, सब ऐसा है, एक वाटर कूलर मैं महेशी सोनी को बोलूंगा, वो कोऑर्डिनेट करके कर देंगे आपका। ठीक है जी। थैंक यू। 6 वाटर कूलर है 60 लीटर के। हाँ, हैंड वॉश के सिंक है 3। बर्तन धोने के 3 कंपार्टमेंट वाला सिंक है 1। सर चिमनी इसके कॉस्ट बताते जाओ ना। कॉस्ट है आपके हैंड वॉश सिंक के 15,000 एक की कॉस्ट, 3 की 45,000। 32 किसकी? हैंड वॉश सिंक की। और 3 कंपार्टमेंट का जो बर्तन धोने का सिंक है उसकी 36,000 कॉस्ट। हाँ हाँ, ये आपको अभी डिस्प्ले में दिख रही है। ये जो एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन मैं सिक्का साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, वो कुछ करेंगे इस पर। आप ऐसे करो ना, ये सारा का सारा एक बार व्हाट्सएप में या सबको मेल भेज दो। हाँ भेज देंगे सर, मेल कर देंगे जिससे आपको, क्या है ना। होगा ना, नहीं उससे क्या होगा ना, जिसका जो कनेक्शन है वो अपने आप कोऑर्डिनेट कर लेगा। मेल कर देंगे आपको। ये लगभग 12 आइटम तो है जो एसेंशियल, जो हम फिटिंग करके देंगे, क्योंकि इनके बगैर तो शायद काम नहीं चल पाएगा। और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो स्टडी टेबल है, चेयर्स है, कॉट्स हैं और स्टील अलमीरा। ये आइटम ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी, हालांकि ये कॉस्टली आइटम है, लेकिन यूनिवर्सिटी की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो तुरंत इनकी फर्निशिंग कर दे और हमारा 6 करोड़ रुपया लगा हुआ वेस्ट नहीं चला जाए, इसलिए हमने ये ईसीएम में सबमिट किया है। एसेंशियल आइटम्स फॉर रूम्स अभी डिस्प्ले पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। नहीं ये आइटम इसको अगर मैंने पहले अगर भी बोला ईसीएम था अप्रूव करेगा कि तो इसको हम पास करते हैं। दूसरे भी कृपया, दूसरे जो सदस्य है कृपया आप लोग भी अपनी रिएक्शन दें, अपनी अप्रूवल दें। इनके नहीं लिए मतलब 36,10,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है एसेंशियल आइटम्स फॉर रूम्स, जिसमें स्टडी टेबल, चेयर्स, कॉट्स और स्टील अलमीरा। और पहले जो आइटम 12 आइटम बताए थे, जो फिटिंग होगी वाटर कूलर, चिमनी, सैनिटरी डिस्पेंसर, इलेक्ट्रिक फैंस, एलईडी लाइट्स तो आ गई है, इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड, इलेक्ट्रिक अर्थिंग, मोटर पंप, अंडरग्राउंड टैंक है, वो 10,37,000। 10,37 तो वो और 36 लाख ये, लगभग ये साढ़े 47 लाख होता है। वो माइनस कर दी, वो माइनस कर दी कॉस्ट। हाँ इंक्लूड है, जो लाइट्स आ गई है उसकी सर कॉस्ट पहले से माइनस कर दी है इसमें। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हाँ यूनिवर्सिटी पैसा देगी जी, और एक ऐसे खड़ा रह नहीं सकता। हाँ हमें ऐसा हमारे लग रहा पास है कोई इस दूसरी कंडीशन में चॉइस अगर वो यूजफुल नहीं होगा तो शायद फिर ठीक नहीं लगेगा अपने को। 6 करोड़ रुपए और हम खर्च कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी पैसा नहीं देगी। हाँ एक वो मिनट, तो एमबीए में है, प्रेसिडेंट एमबीए सर कुछ जितना कहना है। चाहते हैं। अभी आपके सामने ये रखे हैं ना कि टोटल 46 लाख रुपए इनके लिए चाहिए, तो ये पैसे की अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप इनकी एक स्वीकृति दे दें
क्योंकि ये बिल्डिंग के काम के साथ उसमें नहीं है, ये एक नई स्वीकृति है और जैसे जैसे पैसा एलुमनी से आता रहेगा हम इसको करते रहेंगे। तो ये बेसिक चीज है। आपने जो कहा कि कोटेशन कहाँ से आएंगे या अच्छी चीज कहाँ से ली जा सकती है, वो उसके बाद की बात है कि पहले हम इस बात को एग्री करें कि हम ये सब प्रोवाइड करेंगे, तो इसकी स्वीकृति पहले हो जाए, उसके बाद फिर इनकी आपूर्ति की बात अपन कर सकते हैं। सर हम एग्री कर रहे हैं ना? सर ठीक है। चलिए वाटर कूलर और आ गया। सर हम एग्री कर रहे हैं। सुनील कुलकर्णी जी ने ऑलरेडी लिख लिया है। सुनील कुलकर्णी जी ने ऑलरेडी लिख दिया है। हाँ ठीक। हेलो ठीक बात है। सर ये एस्टिमेट जो दिया इसको हम एग्री करता है। हेलो हाँ हेलो बिल्कुल करेंगे सर, करेंगे। सर ये जो एस्टिमेट दिया इसको एग्री करता है, एस्टिमेट को इट में भी अप्रूव। हेलो यस सर, यस हाँ हेलो हेलो और 10-20,000 ऊपर नीचे होगी सर। हाँ सतीश चौधरी सर। हेलो हाँ चौधरी साहब Sir, फरमाओ। I wish to submit whatever talk sir has told. It is very right that without these providing these facilities, our funds, whatever we have made expended on the building, would not be utilized. So, in principle, I think it should be approved that whatever expenses are needed should be incurred by through association with the help of alumni, and these should be treated as past and should be approved. This is my submission, sir. बिल्कुल ठीक है। कोई और भी सदस्य बोलना चाहे तो केएल कृपया। माथुर साहब ने देखो, केएल माथुर साहब ने, इन्होंने सिक्का जी ने और इन्होंने सुनील कुलकर्णी जी ने और मैंने सबने अप्रूव कर दिया है। कोई किसी को ऑब्जेक्शन हो वो बोल दे, नहीं तो इसको अप्रूव हम लोग मान लेंगे। सिक्का जी अगर ऑनलाइन है तो कृपया स्वयं बताएं, ठीक रहेगा। सिक्का जी अभी नहीं है, वो चले गए उठ के। एनएम माथुर साहब, सिक्का साहब, एनएम माथुर साहब है क्या? और भी कोई बाहर से? अप्रूव्ड। हाँ, अरे उन्होंने तो 5 बार कर दिया, मेरे से भी ज्यादा। अच्छा, कुशल ने भी अप्रूव कर दिया है, कुशल गुप्ता ने। कोई और माननीय सदस्य बोलना चाहें तो कृपया बोलें। और राकेश चोपड़ा जी ने भी अप्रूव किया है। अब कोई ढोल बजा के तो कर नहीं सकता। अब अप्रूव्ड है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट एजेंडा, इन सब की सर नेक्स्ट एजेंडा। हाँ सिक्का साहब काइंडली फॉर योर। सिक्का साहब को जोड़ो। Hanji sir, I had just come out of the meeting for a minute. Tell me if there is anything important relating to me. सर हमने सब कुछ ये जो स्क्रीन में है इसको अप्रूव कर दिया है। नहीं ठीक है, this is very good. I think giving a unfinished hostel has no meaning. So all these provisions got to be made so that it becomes a class hostel. So I think all these things are basic essentials. So it cannot be avoided. थैंक यू सिक्का साहब।
for your सर initiation अभी and sponsoring of electrical items also very timely. So that will give a new pave the way for other sponsors also. सर उसकी क्वालिटी देखिए इतनी बढ़िया है आप सोच नहीं सकते मोता जी देखिए अपनी तरफ से जिस चीज जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर के अंदर इफ वी हैव समबडी इन द एसोसिएशन और अदरवाइज हु इज एक्सपर्ट ऑन फर्नीचर वी शुड कंसल्ट हिम दैट्स व्हाट आई टोल्ड डोमेन जो भी डोमेन एक्सपर्टीज इज अ मस्ट जिसको डोमेन एक्सपर्टीज हो आज मोता जी को स्टील के अंदर पूरी डोमेन एक्सपर्टीज है तो एनीथिंग which is of steel should be his help should be taken, his advice should be sought. Similarly जिनको फर्नीचर के अंदर हमारे आई एम श्योर सम ऑफ द एलुमनी वुड बी इन फर्नीचर बिजनेस or connected with the furniture, their expertise should be utilized as far as possible. No one is expert of all domains. So I think domain wise one must go and this is a charitable work. So I think everyone would try to get the best prices possible. सर जोधपुर में एक Sure, thank फर्नीचर you. बनाना We will circulate है shortly वो है to all the members. एक मिनट सर जो जो जोधपुर में जो थे उनके विश्वेश जी जो हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जोधपुर में एक एमईएस का फर्नीचर बनाने वाला है वो हमसे पाइप वाइप लेता रहता है उसको मैं बोल दूंगा वो बहुत अच्छा काम कर देगा ठीक है, वो जोधपुर भेजते हैं हाँ, उनके रेफरेंसेज आप भेज देना, हम भी बात कर लेंगे और वो भी कर लेंगे। थैंक यू। हाँ जी नहीं बात तो आपको ही करनी है हाँ, हम करेंगे। इससे क्या है, हम तो कनेक्ट कर देंगे रेफरेंस भेज दीजिए, आप नंबर भेज दीजिए। ठीक है, ये तो ये हो गया। नेक्स्ट एजेंडा नेक्स्ट एजेंडा इज रिगार्डिंग, ये एक सजेशन आया था पहले गर्ल्स हॉस्टल की ऑडिट के बारे में कि इसकी ऑडिट की 2 एक्सपर्ट कमेटी से आरसी माथुर साहब कमेटी चौधरी साहब की, इसके अंदर बड़े हाई लेवल के अपने एलुमनाई जिनकी इंटीग्रिटी थ्रू आउट द लाइफ स्पान वाज वेरी हाई। उसके बाद गुलाब सिंह जी साहब ने भी उसको देखा, तो सारे पॉइंट्स जो पॉसिबल वर्केबल पॉइंट्स थे उनके ऊपर उन्होंने अपनी राय दी और अकॉर्डिंगली वी हैव मूव्ड। डिस्पाइट दैट देयर वर सम ऑब्जर्वेशंस दैट वी मस्ट हैव ए सेपरेट ऑडिट। सर इसको आप ड्रॉप ही करो ये वीक पॉइंट है किसने क्या लिखा है हम इसको बैड पार्ट को भूलना चाहते हैं ठीक है, और आप इसको मत करो क्या इन्होंने क्या ऑडिट किया है करना चाहते हैं तो या तो हमको परमानेंट करना हो पाए। जाए और करानी है तो भी करवा लीजिए। आप आज भी अगर करवाना चाहे तो हमें कोई दिक्कत हैं? नहीं है, लेकिन फिर उसको बार बार नहीं उठाएं। अगर करवाना चाहे तो करवा लीजिए, मतलब फिजिकली सर ऐसा है फाइनेंशियली रिकॉर्ड चेक करना चाहे तो भी। ये तो क्या है कोई आप पंगा करते हो तो आप पंगा सुई डाल देते हैं बस नहीं, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। एलुमनी ऑफिस इज अवेलेबल जब भी ऑफिस आवर्स है सर उसमें। अपने प्रेसिडेंट सर कुछ कहना चाह रहे हैं। you have improved a lot that is important that is the most important thing जो अभी सुनील कुलकर्णी जी भी बोला है सबने बोला है कि 100% तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है पर 60-70% हो रहा है एंड वी होप कि सिक्का साहब ने भी बोला है कि फ्यूचर हो इम्प्रूव। हाँ देखिए इन पूरे वेबिनार में बेकोसा के मेंबर और जोधपुर एसोसिएशन के मेंबर दोनों बराबर है इसका मतलब है हमारा इंटरेस्ट है आप में मोता जी, बाकी का हो या नहीं हो मोता जी, हमारा इंटरेस्ट आपका हाँ? पूरा है मोता जी हाँ ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमको किसी भी तरह का कोई ऑडिट करवाना है, पहले आप कौन बोल रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं हैं? आप बोल कौन रहे हैं ये तो बताओ मैं एसएस स्टार्क बोल रहा हूँ।
तो पूछ रहा कौन? हूँ कि अपने को कोई ऑडिट अच्छा कौन? करवाना है तो बताएं किस तरह का ऑडिट करवाना चाहते हैं, और अगर पुराना जो कुछ हुआ, दो तरह की बातें होती है। एक तो है ना, ये होता है कि प्रोसीजरल मिस्टेक्स है, वो एक होता है। सॉरी, दूसरा होता है कि हम समझते हैं कि कोई फ्रॉड हुआ है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ तो आपका परसेप्शन क्या है कि भाई प्रोसीजरल मिस्टेक्स हैं, तो आप पाएंगे कि उन सब को हम पहले से एड्रेस कर चुके हैं। हमारे जो हाँ जी, सेकंड एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी, उसमें हम सारा चीज रिकॉर्ड पे ला चुके हैं। उसके बावजूद भी अगर किसी भी मेंबर को ये लगता है कि नहीं, है ना, तो इसका कोई और तो ऑडिट होना चाहिए, बता दें। यहाँ सारे खाते खुले हैं। हम किसी के लिए किसी तरह की, है ना, वो छुपाने की बात रखना नहीं चाहते हैं। आपस में ज्यादा से ज्यादा हमारा, जिसको कहें कि सौहार्द बढ़े, है, कम नहीं हो, ऐसी बात हम करें तो अच्छा रहता है। सर, व्हाट आप क्वेश्चन ऐसा है आपकी आवाज साफ कि नहीं आ रही है, पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं आप। नहीं, बस तो आपकी क्वेश्चन ऐसा है कि जवाब देते नहीं बन रहा है। आपका क्वेश्चन ऐसा है कि जवाब देते नहीं बन रहा है। सब ऐसा है, मेरे को प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव से, प्रेजेंट वर्किंग से, प्रेजेंट से सब इनफैक्ट में आप लोग फेवर ही कर रहे हो, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। पर जो पुराना है, जो उन्होंने पत्थर लिए है, सीमेंट लिया है और स्टील लिया है, सब बड़ी हेरा फेरी की है। वो जब जब मैं याद करता हूँ ना, मेरा दिल दुखता है। क्यों दुखता है? क्योंकि मैं, मेरे जीवन में देखो, सबसे रिमोटली मैं आता हूँ जैसलमेर से, बॉर्डर से। मेरे को मालूम है कि एमबी की क्या इम्पोर्टेंस है। जब कोई गलत काम करता है और बोलता है मैंने नहीं किया है, तो वो दुखता है। गलत काम किया था, चलो किया है, हम भी गलत काम करते हैं, और वो एबल टू हियर मी, आप हाँ, सुन पा रहे हो मेरे को? आप सुन रहे हैं आपको, बोलो बोलो, आप बोलो। सब मेरे को ये दुख नहीं है कि आपने 40 लाख की जगह अभी 70 लाख की बजट होता, मैं उसमें भी टाइम नहीं लगता। ये जो पुराना काम किया है पुराने रिजिम ने, वो मेरे को दुखता है, मेरे दिल में लगा हुआ है। नहीं, दैट हैज बीन एग्जामिन्ड बाय क्योंकि मोहता साहब, सर वो कुछ नहीं किया, दैट इज सब वो दैट हैज बीन एग्जामिन्ड बाय सब कुछ नहीं है। 2 committees of very high अरे सब, profile, high integrity people, अरे और उसमें सब ऐसा है, जो भी लैप्सेस थे, किसी ने बदनीति से कुछ नहीं किया है। जो लैप्सेस थे, दैट हैज बीन पुट ऑन रिकॉर्ड ऑलरेडी। उसके उसके सर बाद आप भी कारण, कुछ आप ये नहीं, सब मिनट्स। इस टॉपिक को छोड़ना और बात है, और इस टॉपिक को छोड़ने, सब छोड़ने प्लीज में टेक कोई इशू नेक्स्ट नहीं, आइटम। छोड़ने में कोई इशू नहीं है, ठीक है, मेरे को उसमें नहीं है। तो ठीक है, ये मत बोलो मैं प्लीज ये कंक्लूड। मोता जी, मैं रिकॉर्ड कर रहा विष्णु हूँ। जी अगला आइटम ले लीजिए। हाँ हाँ, ले रहे सर। मोता साहब, मैं ये आपके नाम से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ही हैज प्रपोज टू ड्रॉप दिस आइटम फॉर एवर। चलो ड्रॉप कर दो सर। थैंक यू। और मेरे को 10 मैसेज आ गए हैं जिको सब मेंबर के कि इसको ड्रॉप कराओ। थैंक यू। नेक्स्ट आइटम है सर, छोटा सा है, वो शंकर गुप्ता साहब का, हस्बैंड ऑफ मिसेस शारदा जी, जो नहीं रहे हमारे बीच में, तो उनकी याद में वो हमारे फर्स्ट गर्ल्स स्टूडेंट थे, आदरणीय चारी साहब की सुपुत्री, और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे 3 लाख रुपया एक रूम के लिए हमें कंट्रीब्यूशन दिया है, और ये रिक्वेस्ट की है कि रूम नंबर 1 शुड बी ऑन द नेम ऑफ लेट मिसेस शारदा शंकर जी।
एग्रीड। Thank you. Stands approved. I think we should go ahead immediately. नहीं Okay. अप्रूव्ड। शारदा की मेरे पास मीठी मीठी याद है। President sir would like to say something. साथियों, ये तो आप कहेंगे कि पहले तो मैं कह देता हूं कि भाई ये एडिशनल आइटम है, आप सोच विचार लें, इसको आप डिस्कस करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी चीजें दिमाग में बाद में आती है। तो मैं आपसे ये एक बात कहना चाहूंगा कि अब हमारा गर्ल्स हॉस्टल प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। इसमें हमें कई इंडिविजुअल्स ने, हमने पहले तय किया था कि ग्राउंड फ्लोर पे 5 लाख का कमरा होगा, फर्स्ट फ्लोर पे 4 लाख का कमरा होगा और सेकंड फ्लोर पे 3 लाख का कमरा होगा। हमारे पास अब तक इंडिविजुअल्स के जो भी आए हैं वो या तो 5 लाख के हैं या 3 लाख के हैं। 4 लाख का कोई नहीं आया। और अब हम जब इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं तो कंप्लीट करने के बाद हमको यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर करना है। एक दफे अपन ने यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर दिया तो उसके बाद पत्थर लगाने का काम जो है वो अपने हाथ में नहीं रहेगा, है ना। मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे जिन साथियों ने 3 लाख का कमरा भी दिया है, हम फर्स्ट फ्लोर को तो खाली छोड़ दें और सेकंड फ्लोर पे उनके नाम लगवाएं। मतलब फर्स्ट फ्लोर को खाली यूनिवर्सिटी के लिए खाली छोड़ दें और फर्स्ट फ्लोर में नाम लगवाए, सेकंड फ्लोर में नाम लगवाए। मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं हम उन साथियों को फर्स्ट फ्लोर पे कमरा दे दें। इसके साथ एक और कारण भी है मेरा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने बहुत सारे CSR के लिए कोशिश की थी। उनमें से एक प्रपोजल अभी भी, जिसको मैं कह सकता हूं कि थोड़ा जिंदा है और 1% चांस है कि शायद वो हमको कभी मिल जाए, और वो है पूरे 1 फ्लोर का। तो हम क्यों नहीं सेकंड फ्लोर उस के लिए रख दें और फर्स्ट फ्लोर में हमारे जो एलुमनी हैं जिन्होंने 3-3 लाख रुपए भी दिए हैं कमरे के लिए, उनका नाम वहां पे रख दें। ये मेरा निवेदन है। आप लोग इसको विचार करना चाहें तो करें। बाद में ये नहीं कहें कि लास्ट मिनट पे आइटम लाए थे और गलत हमसे करवा लिया। मैं ये नहीं चाहता। धन्यवाद। हमारी तरफ से अप्रूव्ड। कोई और बोलना चाहे? डॉक्टर साहब, PML माथुर की सुन लो आप 1 मिनट। यस सर। डॉक्टर साहब, तो मेरा ये निवेदन था कि हमारे 69 बैच वालों ने इनिशियली 8,10,000 रुपए दिए थे। उसमें हमने एक एप्लीकेशन भी आपको दी, उसमें हमने लिखा था 2 रूम हमारे लिए 4 लाख में से कर दिया जाए। अब चूंकि हमारा टोटल अमाउंट 10 लाख क्रॉस कर गया है, तो अगर पॉसिबल हो तो 5-5 लाख के 2 रूम हमारे 69 बैच के लिए EMR कर दिया जाए। आपके तो 10 लाख हो गए ना, तो 5-5 लाख के 2 रूम हो जाएंगे। बिल्कुल सर, आप कर दिया। दैट इज माई रिक्वेस्ट। हाँ नहीं, आपने आपका बैच ने 10 लाख कर दिए, तो 10 लाख कर दिए बिल्कुल तो सर। है। हाँ तो 2 रूम हमारे होते हैं। हाँ, ओके 10 सर, लाख थैंक है यू। तो 2 रूम होंगे बिल्कुल 5-5 लाख के। उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ। और भी जो टाक सर ने जो बात रखी है, बाहर से भी कोई और अलुमनी साथी बोलना चाहें तो कृपया अपना विचार रखें। क्या इसको नहीं तो अप्रूव्ड मान लें? अप्रूव मान लो। नहीं। तो इसको अप्रूव मान लिया जाए। अगर और कोई साथी नहीं बोल रहे हैं तो इसको अप्रूव मान लिया जाए। हाँ जी। Any other item which is to be discussed in this meeting other than agenda? Akash ji Mehta. I just wanted to speak something about website. Yes.
हाँ माधवी साहब, वेलकम. Can I go ahead? Yes, sir. Okay. Just a minute. Our website has got one section for presenting photographs, batch-wise photographs of our alumni batches. I have put 1968 batch, 4 photographs of all 4 branches. So I want to request all the members that they should send me a good scanned copy of the batch photograph of each branch which was taken during the passing out year, so that we can post these batch-wise photographs on our website. Is it acceptable? Yes, sir. बिल्कुल acceptable है. What is wrong in this? इसमें गलत बात क्या है? ये तो ठीक है. No, I want your help that I हाँ. don't have photographs of any of these batches. So I want help from all batches सभी हेल्प to करेंगे. send me the photographs. सबको रिक्वेस्ट लेटर भेज देंगे कि ये आपको ये भेज दें, सेंड कर दें. सर वेरी गुड इनिशिएशन सर, थैंक यू. हाँ आकाश जी मेहता. Second item is no, Sir, 1 minute. आपकी- I am not complete yet. Secretary ji, Vishnu ji, सर there are. एनी अदर Can I पॉइंट? continue? या प्लीज My कंटिन्यू. next item. We have provided 2 sections. One is minutes of meeting, another association news. Both these items, you can put the minutes of meeting also in the website, and also you can put association news on the website. And secretary has been authorized to put these items directly onto the website. So I request that all the minutes of meeting should ठीक be है सर. placed on our web portal. Okay. And We'll do it. similarly, We any will- association news, etc., that can be shared. For newsletter, And next, President sir has already authorized Surana ji. He is preparing for it, and we will do it, sir, definitely. Any other point, sir? no, I am not. No, I am not talking about newsletter. I am talking about a section of association news on our web portal, so New. where you can put the important landmarks or ठीक है सर. decisions or Newsletter and achievements, etc., on our website. minutes and newsletter news coverage. We will put it. Okay. And then another thing is there is one more section, member comments on our website. So all the members can give or record their comments regarding website or regarding association on this member comment section, which Yes, can sir. be responded by secretary, and if it is regarding website, that can be responded by me. So these 3 items are for all the people to share, so that okay, website utilization can be improved. Thank you. Thank you. Akash ji Mehta. Sir, I just wish to submit. I just wish to submit regarding website that a particular section of the appeal from the alumni association for anything, whatever needed, which should be a part of the news, or it can be a part of the appeal in whatever form by the president or secretary can address for the appeal for the alumni association. Number 1. Number 2, if photographs of the pass out batches, if he wants, and if it is available with the faculty also, that can also be tried over, because it is quite old, whether it will be available or not available. But if it is available with the faculty, we can think of to get from them. Thank you, sir. I had earlier submitted a proposal. Those who have already contributed more than 1 lakh should be granted pattern membership. This is views of so many of my batchmates who have already contributed more than 1 lakh. So please consider it in a positive way. In this connection, hello.
Sir, may I submit? हाँ सतीश जी वेलकम. Sir, as far as patron membership is concerned and the donation given by any alumni for particular cause would be with a different notion and different purpose. Any two different purpose should not be amalgamated. If he wants to become a patron member, his fees should be maybe included 31,000 and rest of 69,000 can be treated as a part of his contribution towards. But if this would carry over in next coming years, then it would be difficult to make the adjustment in the our balance sheet also. So whatever one wants to give as a donation, that should, when receipt is issued and particular purpose is mentioned, then I don't think it would be appropriate to make some changes in such things. This is my submission, sir. You are right, Satish ji. It is a suggestion. So we'll take into account all aspects and then we'll come to it. हाँ बोलिए. Sir, I just mentioned my suggestion or नहीं, feeling. बिल्कुल, you are I right. never opposed anyone. Technically, you are correct. उसमें कोई बात नहीं है. Technically, this is the position. But a suggestion has come. So let us, we'll see how it can be. Sir, I appreciate suggestions. I am not criticizing suggestions, but from the point of view of accounting point of view, when receipt is issued for particular purpose, that cannot be, again, it can be changed in any way. This Okay, is let my me speak now. submission, sir. We have heard you. Please let me speak now. What I am saying is, Pardon? people say that we could keep 30,000, 31,000 with us, and we could give 70,000. So this is not obligatory नहीं है कुछ भी. We are doing something for the alma mater. लेकिन despite Akash, what I am please submitting, मेरी बात सुनिए. listen, let me conclude. Please, Yes, please sir. let me Yes, sir. conclude. Please let me conclude. Yes, sir. I am not yet concluded it. So they say that we should be granted the patron membership. If association does not want, it is okay. This is a suggestion from my batchmates. That's it. So suggestion is very good, but the problem which I said, I feel like so. It is. I am not opposing any suggestion. I have given my feelings, sir. Sir, in this session, I also want to submit that when we give donation for girls' hostel or any other purpose, we received a receipt of for that is have exemption in income tax. But in the case of membership fees, we don't give any exemption. One who already taken the benefit of exemption, that cannot be entertained as a membership fees. So we should consider that also before finalizing. I think Professor Sushil Bhandari is also there. Professor Sushil Bhandari ji will like to give a good news. We are working on an idea that we should develop department-wise alumni advisory committees. And mining department is doing very good work. And Sushil Bhandari ji wanted to give a very good news. So if he is there, please put him on. Can you connect the Sushil Bhandari ji? आप बोल रहे हैं नहीं है सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा. हेलो. हाँ सुशील भंडारी साहब. हेलो. सुशील भंडारी साहब सुन रहे हैं? ठीक है मोहता साहब फरमाओ. हाँ फरमाओ. सब ऐसा है, मैं सतीश जो चौधरी साहब ने जो बोला है, जिसको इसी का मेंबर बनना है, वो सेपरेट पैसे दे के बनेगा, वो किसी से कम नहीं होगा. आई एग्री टू. थैंक यू चौधरी जी. थैंक यू. ठीक है सर. सुशील भंडारी साहब है नहीं वो लोग.
भंडारी जी है शायद अभी हीट पर नहीं। अरे 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 आकाश जी प्लीज, आकाश जी Dr. Sushil Bhandari has conveyed that the Mining Engineers Association will be signing a memorandum of understanding with Department of Mining Engineering for establishing a center for the development of mining engineering department, and the cost will be around 1 crore. सुशील भंडारी जी आ गए। And this Sir, MOU Sushil is Bhandari going to be signed on 26th. So this is a very good news. सुशील जी आगे, सुशील भंडारी जी अब आप हाँ जी, आ गया अपनी मैं। बात थोड़ी संक्षेप में रख दो। हाँ नहीं, हम लोग माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन मोस्टली दिस इज ऑल इंडिया लेवल, but Jodhpur chapter has been very active with cooperating with the department, and that is what every department should do. ठाक साहब बार सबको लिख चुके हैं। हमारे यहाँ पे प्रोफेसर DM सुराना मेरे से 4 साल सीनियर है, वो बराबर पढ़ा रहे हैं इतने सालों से। NK खंडेलवाल, वीरेंद्र सिंह जी, सारे लोग हम पढ़ाते हैं वहाँ पे। एंड वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, कंट्री की बेस्ट फैकल्टी है। फिजिकल फैसिलिटीज आल्सो इम्प्रूव। अभी हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने परमिशन दे दी, ECM में आ गया था, परसों साइन करेंगे MOU बिटवीन द टू डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग, और 26 को पत्थर लगा देंगे। और हम सारा इंडस्ट्री से लेंगे, हमको चाहिए मैकेनिकल से हेल्प, बिकॉज कोर्सेज माइनिंग में मशीनरी बहुत काम आती है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सभी डिपार्टमेंट का स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा, और ये इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन के इंटरेक्शन के लिए होगा। व्हाट वी आर ट्राइंग इज कि एकेडमिकली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए ये डिपार्टमेंट, रिसर्च, और हम तो पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में है, आप लोग सब अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में हो, हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में। रिसर्च ये MBM तभी आगे आएगा जब रिसर्च एकेडमिक एक्टिविटीज होगी। फिजिकल बिल्डिंग तो हमारे बहुत मजबूत बने हुए हैं, पत्थर के हैं, तो वो 100 साल तक कुछ नहीं होना। फिजिकल फैसिलिटीज कॉलेज में बहुत खाली पड़े हैं, रूम्स जगह जगह पे खाली पड़े हैं, मेरे को तो पता है एक एक डिपार्टमेंट की स्टोरी। तो आप सबसे निवेदन है कि उसमें हेल्प करें। हम किसी से पर्सनल डोनेशन अगर कोई स्कॉलरशिप देता है तो लेंगे, इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री से स्कॉलरशिप लेंगे, मटेरियल लेंगे, हम इंडस्ट्री से ही लेंगे। 10 लाख रुपए RSMM ने ऑलरेडी दे रखे हैं, एंड इट इज, हम लोग अगर संस्था के लिए कुछ भी कर सके, दैट इज आवर एम एंड टारगेट। That is a great sir. थैंक यू सर, बहुत शानदार इनिशिएशन के लिए भंडारी साहब आपका और आपकी एसोसिएशन का आभार। सिमिलर अप्रोच, उस सफाई की व्यवस्था की बात चली थी, तो सिविल के भी 69 बैच के लोगों ने प्रेसिडेंट साहब से संपर्क किया था, और डीन और HOD से भी मिले थे। दे आर गोइंग टू स्टार्ट द कैंपस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग 79। हाँ, जालम सिंह जी और वो है। और कोई पॉइंट? कौन? वो तो बात होगी ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे आप उसको? या तो FIR कराओ या तो मीटिंग को कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रेसिडेंट सर का और आप सबका। आप लोगों ने बहुत सार्थक और मूल्यवान। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आभार, गुरु जी को नमस्कार। थैंक यू।